एक बार फिर से स्वागत करते हैं सभी विद्यार्थियों को सोडियम एकेडमी की इस नए यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो रासायनिक विज्ञान से संबंधित है, जिसमें हम हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के अभ्यास के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित हाइलाइडों का नाम आयुपेसी पद्धति में लिखिए। ये आपको हाइलाइट दिए हुए हैं, इनका आयुपेसी नाम हमें लिखना है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है CH3 का होल ट्वाइज CH CH Cl CH3। इसका हमें नाम लिखना। देखिए, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। आप देख रहे हैं, लिखा CH3 का होल ट्वाइज CH। इस कार्बन के पहले CH3 का होल ट्वाइस लिखा है, तो इस कार्बन को ये हम लिख देंगे। उसके बाद इसके पहले लिखा CH3 का होल ट्वाइस, मतलब 2 बार CH3, तो ये हम 2 बॉन्ड बना देंगे। और उसके बाद ये हाइड्रोजन लिखा, तो इसके लिए एक बॉन्ड और हम बना देंगे। फिर ये बॉन्ड बनाएंगे, फिर ये वाला कार्बन हम लिखेंगे। उसके बाद ये H लिखा, तो इसके लिए एक बॉन्ड लिख देंगे। उसके बाद ये क्लोरीन है, इसके लिए एक बॉन्ड कर देंगे। उसके बाद फिर हम एक बॉन्ड बनाएंगे और उसके बाद ये कार्बन लिखा है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो ये हम 3 बॉन्ड बना देंगे। अब देखिए, इसको कैसे हम जोड़ेंगे। ये जो कार्बन है, ये हमारा ये वाला कार्बन, इसके पहले CH3 का होल ट्वाइस है, मतलब 2 बार CH3, तो ये हम 2 बार ये हमने CH3 लिख दिया। अब इस CH3 को आप ऊपर भी जोड़ सकते हो। उसके बाद ये वाला हाइड्रोजन हम यहाँ जोड़ देंगे। फिर उसके बाद ये C के बाद ये वाला H, तो ये हमने H लिख दिया। उसके बाद ये क्लोरीन है, तो यहाँ हमने ये क्लोरीन लिख दिया। उसके बाद ये वाले कार्बन के साथ, अर्थात इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो ये हम इस तरीके से 3 हाइड्रोजन लिख देंगे। और इसको हम देखिए आगे कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C H, कौन सा H है, ये वाला। उसके बाद ये हमारा CH3 होगा। उसके आगे ये बॉन्ड, फिर ये कार्बन और ये H हम लिख देंगे CH। उसके नीचे ये हमारा Cl और उसके आगे ये बॉन्ड। उसके बाद ये कार्बन लिखेंगे और इस कार्बन से 1 2 3 3 हाइड्रोजन है, तो ये हम 3 हाइड्रोजन लिख देंगे। इस तरह से इसको हम ओपन कर लेंगे। इसके बाद अब इसका हमें आयुपेसी नाम लिखना है। देखिए, सबसे पहले हम इसमें नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग उस दिशा से करेंगे जिधर से हमारा हाइड्रोजन नज़दीक पड़े। अगर इधर से हम करते हैं तो 1 2 3 हाइड्रोजन तीसरे नंबर पे आता है। यदि हम इधर से करेंगे तो 1 2 हाइड्रोजन हमारा दूसरे नंबर पे आता है, तो हम दाहिने तरफ से नंबरिंग कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा नंबर 1, नंबर 2, और ये हो जाएगा नंबर 3, और ये हो जाएगा हमारा नंबर 4। तो इसमें 2 पूर्वलग्न बन जाएंगे। एक ये हमारा CH3 मेथिल और दूसरा पूर्वलग्न Cl क्लोरो। अब चूंकि ABCD में क्लोरीन अर्थात C पहले आता है, देखो Cl लिखा, Cl का आईपीएसी क्या हो जाएगा, क्लोरो क्लोरो। और ये मेथिल का CH3 क्या हो जाएगा, मेथिल, ये मेथिल हो जाएगा। अब अल्फ़ाबेट का क्रम देखेंगे। अल्फ़ाबेट में C पहले आता है, M बाद में आता है, इसलिए पहले हम C अर्थात क्लोरो लिखेंगे। क्लोरो कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो इसका हम लिखेंगे 2 अर्थात 2 क्लोरो। उसके बाद फिर हाइफन, फिर कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, तो 3 मेथिल। CH3 है तो 3 मेथिल। अब कुल कार्बन कितने हैं, 4। 4 कार्बन से हो जाता है हमारा ब्यूट। अब देखिए, इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ देंगे तो टामा ए की मात्रा और आगे ना, ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये हमारा पूरा आईपीसी नाम बना 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब इसका भी हमें आईपीसी नाम लिखना, तो देखिए कैसे लिखेंगे। CH3, तो ये हम लिख दिए CH3। फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का ये बॉन्ड लगाएं, फिर ये हमने लिखा CH2।
फिर इस कार्बन के बीच का बॉन्ड, फिर ये हमने लिखा CH। अब ये CH3 लिखा, ये CH3 कोष्टक में है तो इसका मतलब इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस CH3 को चाहे हम ऊपर लिख दें चाहे नीचे। अगर हम नीचे लिखते हैं तो ये हो जाएगा CH3, उसके बाद ये CH लिखेंगे पुनः, और उसके बाद लिखा C2H5, तो ये हम लिख देंगे C2H5, और इसके बाद ये क्लोरीन को इसी कार्बन से जोड़ देंगे। अब देखिए इसको और कैसे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे CH3, अर्थात ये वाला CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर ये हमारा हो जाएगा CH2, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये हमारा हो जाएगा CH, फिर ये हमारा CH3, उसके बाद ये जो CH है आप इसको देखें तो ये हम CH लिख देंगे। अगर ये क्लोरीन को हम ऊपर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो C2H5 है नीचे लिखा है, तो C2H5 का मतलब हो जाएगा CH2 CH3, और इस CH2 CH3 को हम इस कार्बन से जोड़ सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा CH2 CH3। अब फिर हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उसी दिशा से करेंगे जिधर से हमारा हाइड्रोजन नज़दीक पड़ता हो। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, Cl हमारा चौथे नंबर पे। इधर से करेंगे तो 1 2 3, Cl हमारा तीसरे नंबर से, इसलिए दाहिने तरफ से करना सही होगा। तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा, ये नंबर 4 हो जाएगा, ये नंबर 5 हो जाएगा, और ये नंबर 6 हो जाएगा। तो देखिए फिर वही तरीका है, Cl क्लोरो, अल्फ़ाबेट में C पहले, मेथिल M बाद में, तो हम फिर लिखेंगे 3 नंबर पर क्लोरो है तो लिखेंगे 3 क्लोरो, 4 नंबर पर मेथिल तो 4 मेथिल। टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन से होता है हेक्स, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो सा में एक की मात्रा और ना, तो हो जाएगा हेक्सेन। इस तरह की इस पूरा नाम हमारा बना 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर ये 3 है। अब ये क्या है, CH3 CH2 CH3 का होल ट्वाइस CH2I, तो लिखेंगे हम इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन। अब इस कार्बन के बाद CH3 दो बार है, तो एक CH3 को हम नीचे लिखेंगे और एक CH3 को ऊपर लिखेंगे, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये CH2, और फिर ये I। अब इसको हमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग हमने बताया उस दिशा से करेंगे जिधर से हाइड्रोजन हमारा नज़दीक पड़े। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे हाइड्रोजन आ रहा। यदि हम इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो 1, पहले ही नंबर पे हाइड्रोजन आ रहा, तो हम इधर से कर देंगे 1 2 3 4। इसके बाद आयोडो आई से शुरू होगा, मेथिल एम से शुरू होगा। अब क्या करना है, अल्फ़ाबेट में देखना है कि आई पहले आता है कि एम पहले आता है। तो अल्फ़ाबेट में आई पहले आता है तो इसे लिखेंगे 1, आई का आयोडो। अब मेथिल 2 नंबर पर, ये हमने 2 लिखा, क्योंकि 2 नंबर पे 2 मेथिल इसलिए 2 बार 2 लिखेंगे, और मेथिल 2 बार है इसलिए डाई लिखेंगे। फिर मेथिल है तो मेथिल लिख देंगे। उसके बाद 4 कार्बन है तो 4 कार्बन से हम लिखेंगे ब्यूट, और ये सिंगल बॉन्ड है देखिए तो हम जोड़ देंगे इसमें एन, तो ये टोटल हमारा नाम बना 1 आयोडो 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है,
इसको देखिए, ये कार्बन आप देख रहे हैं, इस कार्बन के पहले CH3 3 बार है, तो इसका मतलब इस कार्बन से 3 CH3 3 मेथिल जुड़े हैं। तो ये हमने जोड़ दिया, 1 मेथिल, 2 मेथिल और ये 3 मेथिल। फिर इन दोनों के बीच का ये बॉन्ड हमने लगाया, फिर ये हमने लगाया CH2, फिर ये हमने लिखा CH। तो ये हमारा Br है। इस Br को हम चाहे ऊपर लिख दें, चाहे नीचे लिख दें, चाहे दाहिने तरफ लिख दें। अगर हम Br यहाँ लिखते हैं तो और उसके बाद ये लिखा C6H5, तो ये हम यहाँ नीचे C6H5 लिख देंगे। इसके बाद हमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने का तरीका वही है कि हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा हाइड्रोजन नज़दीक पड़ेगा। तो ये हमारा नंबर 1 पड़ेगा, ये नंबर 2 पड़ेगा, ये नंबर 3 पड़ेगा और ये नंबर 4 पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 पूर्व लग्न, एक ब्रोमो बी से, C6H5 फेनिल पी से और ये मेथिल एम से। तो इसका नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए। अब पहले तो ब्रोमो लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट में बी पहले आता, और 1 नंबर पर लिखेंगे 1 ब्रोमो। उसके बाद मेथिल 3 3। क्यों 3 3? क्योंकि 3 नंबर पर 2 बार मेथिल है और 2 बार के लिए हम लिखेंगे डाई, और CH3 है तो मेथिल, तो 3 3 डाई मेथिल। और C6H5 का नाम हमने बताया फेनिल होता है, तो ये हो जाएगा फेनिल। अब फेनिल कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, यहाँ पर हम लिख देंगे 1 फेनिल। और 4 कार्बन है, 4 कार्बन से हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, तो हो जाएगा ब्यूटेन। तो 1 ब्रोमो 3 3 डाई मेथिल, ये हमने 1 है यहाँ पे लिख दिया है, 1 फेनिल ब्यूटेन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी हम लिखेंगे, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH के बाद ये CH3, तो इस CH3 को आप चाहे ऊपर लिखें चाहे नीचे, हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं CH3। फिर उसके बाद ये CH, उसके बाद ये Br, इस Br को चाहे ऊपर लिखे चाहे नीचे, ये हम नीचे लिख दे रहे हैं। इसके बाद ये आगे CH3, अब इस CH3 को चाहे आप आगे लिख दें चाहे ऊपर, ये हम आगे लिख दे रहे हैं CH3। नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे, इधर से कर रहेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे आएगा, तो हम इधर से करेंगे 1 2 3 4। अब ब्रोमो दूसरे नंबर पे लिखेंगे 2 ब्रोमो। मेथिल तीसरे नंबर पे लिखेंगे 3 मेथिल। उसके बाद 4 कार्बन, 4 कार्बन से लिखेंगे ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड तो एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये हमारा पूरा नाम बनकर तैयार हुआ 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 6 है हमारा। देखिए, ये हमारा लिखा है CH3, उसके बाद ये C, इससे C2H5 2 बार, तो एक C2H5 हम यहाँ लिखेंगे, एक C2H5 हम ऊपर लिखेंगे। आगे ये हमारा CH2 और ये Br। देखिए, इसको और हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे CH3 C। अब देखिए, ये C2H5 जो है इसको हम लिख सकते हैं CH2 CH3, और ये हमारा हो जाएगा CH2 Br। और इस C2H5 को हम उसी प्रकार लिख देंगे। आप इस C2H5 को CH2CH3 लिख सकते हैं और इस वाले CH2CH3 को C2H5 भी लिख सकते हैं।
तो हम नंबरिंग देखिए यहाँ से करेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हम इधर इसलिए नहीं आए क्योंकि इधर हम जाएंगे तो हमें 3 ही कार्बन मिलेगा, इधर आएंगे तो हमें 4 कार्बन मिलेंगे। तो देखिए ब्रोमो 1 नंबर पे है, एथिल 2 नंबर पर है। अब अल्फ़ाबेट के क्रम में ब्रोमो अर्थात बी पहले आता है, तो इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। 2 नंबर पे एथिल है, 2 नंबर पर मेथिल है, तो एथिल अल्फ़ाबेट में पहले आएगा, तो लिखेंगे 2 एथिल। उसके बाद 2 नंबर पर मेथिल है, फिर लिखेंगे 2 मेथिल। उसके बाद टोटल 4 कार्बन, तो 4 कार्बन से ब्यूट होगा, सिंगल बॉन्ड एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये हमारा पूरा नाम बना 1 ब्रोमो 2 एथिल 2 मेथिल ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसको हम लिखेंगे CH3, फिर ये कार्बन C, इस कार्बन से ये Cl जुड़ा तो ये हमने Cl लिख दिया, इससे C2H5 तो ये हमने लिख दिया C2H5। उसके आगे ये लिखा है CH2 और ये CH3। इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए CH3 ये वाला, फिर ये कार्बन, फिर ये नीचे Cl, और ये जो C2H5 है इसको हम लिख सकते हैं CH2 CH3, और ये आगे CH2 हो जाएगा, और फिर ये आगे CH3 हो जाएगा। तो इसमें हम किधर से नंबरिंग, पहले लॉन्ग चेन देंगे। लॉन्ग चेन हमारी लंबी श्रृंखला ये ऊपर और ये ऐसे आएगी, ये वाली हमारी लंबी हो जाएगी। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऊपर चले जाएंगे नंबर 4 और ये नंबर 5। आप इधर से भी नंबरिंग करते हुए इस दिशा में जा सकते हैं। यहाँ पर करेंगे तो 1 2 3, ऊपर से करेंगे तब भी 3 पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 तब भी 3 पर आ रहा है। अब 3 नंबर पर क्लोरो है, 3 नंबर पर मेथिल है। अल्फ़ाबेट के क्रम में क्लोरो अर्थात सी पहले आता है, मेथिल अर्थात एम बाद में आता है, इसलिए क्लोरो पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 Cl का हो जाएगा क्लोरो, और 3 नंबर मेथिल तो लिखेंगे 3 मेथिल। टोटल 5 कार्बन, 5 कार्बन हो जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेंटेन, 3 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इसको हम लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड C, इस Cl को नीचे लिखेंगे, फिर इसके आगे CH2 करेंगे, फिर उसके आगे ये CH लिखेंगे, और इस CH से 2 बार CH3 है, तो एक CH3 हम इधर लिख देंगे, बचा एक CH3। एक CH3 को चाहे आप ऊपर और चाहे नीचे लिख दीजिए। अब हम नंबरिंग इसमें उस दिशा से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसलिए हमारा बाएं तरफ से नंबरिंग करना सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। फिर क्लोरो आया, सी अल्फ़ाबेट में पहले, मेथिल एम बाद में है, तो लिखेंगे 3 क्लोरो। 5 नंबर पर मेथिल तो 5 मेथिल, 6 कार्बन से हेक्स, डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर इसलिए 2, डबल बॉन्ड का अनुलग्न इन होता है,
तो ये हमारा पूरा नाम हो गया 3-chloro-5-methyl-hex-2-ene। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी उसी तरह लिखेंगे। ये हमारा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C। इस C से Br लगा तो ये हम लगा देंगे Br, और इसी से ये 2 बार मेथिल लगा है तो एक मेथिल हम आगे लिख देंगे और एक मेथिल ऊपर लिख देंगे। ये अब हम नंबरिंग बाएं तरफ से करेंगे, क्योंकि इधर से करने पर डबल बॉन्ड हमें पहले मिलेगा। तो नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। फिर अल्फ़ाबेट का क्रम देखेंगे। Br ब्रोमो B से, मेथिल M से, तो अल्फ़ाबेट में B पहले आता है तो इसे हम लिखेंगे 4 ब्रोमो। ब्रोमो 4 नंबर पर इसलिए लिखेंगे 4 ब्रोमो। मेथिल भी 4 नंबर पे तो 4 मेथिल। उसके बाद लिखेंगे 5 कार्बन, 5 कार्बन से होता है पेंट। फिर इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 2 नंबर पर लिखेंगे 2। डबल बॉन्ड का अनुलग्न इन होता है, इसका पूरा नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 4 मेथिल पेंट 2 इन।